हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 25 तक कंप्लीट विजिट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 26 रहेगा। यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी सभी यूनिवर्सिटी जिनके सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप इस वीडियो को कंप्लीट विजिट कर सकते हैं। तो पार्ट नंबर जो 25 था उसमें हमने पढ़ा था आइंस्टाइन इक्वेशन रिड्यूस टू पॉइसन इक्वेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था और कई बार एग्जाम में आपका रिपीटेड है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सॉजरचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। सॉजरचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन और एक होता है आपका सॉजरचाइल्ड इंटीरियर सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे एक्सटीरियर सॉल्यूशन और इस वीडियो के पार्ट रहेंगे आपके दो। एक पार्ट ये वाला जिसमें आधा टॉपिक कवर हो जाएगा और इसका जो आधा हाफ टॉपिक जो बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखो जो भी आइंस्टाइन इक्वेशन होती है अगर उसका हम सॉल्यूशन फ्लैट स्पेस में फाइंड आउट करें तो जो सॉल्यूशन जो आएगा वो क्या होगा, हमारा सॉजरचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी मतलब हमारे पास स्पेस टाइम हो, वो कैसा कैसा हो, एक तो आइसोलेटेड हो, क्वासी स्टैटिक हो, या फिर उसमें ग्रेविटेटिंग मास पॉइंट हो। अगर वो मास पॉइंट अब्सेंट हो जाता है तो उस सिचुएशन में जो स्पेस टाइम होता है वो कैसा बन जाता है, फ्लैट स्पेस बन जाता है। और उसके अंदर हम एक क्या लेके चलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लेके चलेंगे, साथ में एक मैट्रिक इक्वेशन लेके चलेंगे और उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। जो सॉल्व आउट करने के बाद में हमारा रिजल्ट आएगा वो जो आएगा वो क्या होगा, सॉजरचाइल्ड एक्सटीरियर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी थ्योरी है वो आप सभी लोग नोट डाउन करें, लिखना इन दिस सेक्शन we shall obtain the solution of Einstein's field equation for empty space। इसके आगे लिखना let us consider the space time due to an isolated static and gravitating mass point। इसमें लिखना आगे in the absence of this mass point, the space time would be flat whose metric in spherical polar coordinates is given by देखो क्या कह रहा है, इन दिस सेक्शन वी शैल ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन फॉर एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो हम एम्प्टी स्पेस के लिए फाइंड आउट करेंगे। और लेट अस कंसीडर द स्पेस टाइम ड्यू टू एन आइसोलेटेड है, स्टैटिक है, ग्रेविटेटिंग एक मास पॉइंट है। इन द absence of this mass point the space time would be flat। अगर क्या हो, वो मास पॉइंट अगर अब्सेंस हो जाए, अब्सेंट हो, तो स्पेस टाइम जो होता है वो कैसा हो जाता है, फ्लैट आ जाता है। और whose metric in spherical polar coordinate is given by, जिसकी मैट्रिक इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट में किस तरीके से गिवन होती है तो वो लिखनी है। तो लिखना है इसमें आप लोग ds² इज इक्वल्स टू dr² माइनस में
माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। इसको पोलर कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन क्यों कह रहा है? क्योंकि इसमें है आर, थीटा और फाई और टी। अगर इस तरीके को कोई कोऑर्डिनेट आते हैं तो वो कैसे कोऑर्डिनेट होते हैं? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं। तो हमने ये मैट्रिक्स ले ली। अब इसके बाद में हम एक और मैट्रिक इक्वेशन लेके चलेंगे, तो वो भी लिखना साथ में। देन वी टेक another metric of the form, देखो किस फॉर्म में लेके चलेंगे, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर ई की पावर वी डी टी स्क्वायर माइनस ई की पावर लैम्डा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। अब हमने क्या कर रहा है, एक तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ले ली, एक और हमने मैट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में ले ली। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, c इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, तो ये जो इक्वेशन होगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी? तो आप लोग लिखना पुट c इक्वल्स टू 1, द इक्वेशन विल बी, क्या आ जाएगी बताओ? डी एस स्क्वायर, सी की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब ई की पावर वी डी टी स्क्वायर माइनस ई की पावर लैम्डा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपके कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे जैसे हमने पहले वाले मैट्रिक इक्वेशन जो पढ़ते थे लास्ट में, जो अपने टॉपिक कवर करे थे, उनमें जो मैट्रिक इक्वेशन पढ़ते थे उसमें जो x1 का मतलब होता था वो होता था x, x2 का मतलब क्या होता था y, x3 का मतलब होता था z और x4 का मतलब क्या होता था t। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी तो आपको पता होगा कि मैट्रिक इक्वेशन में इस फॉर्म में हम कोऑर्डिनेट्स लेते थे, जहां पर x1 का मतलब x, x2 का मतलब y, x3 का मतलब z और x4 का मतलब क्या होता था? t होता था। लेकिन यहाँ पर हमने कौन सी ली है? तो आप कहोगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में ली है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट का मतलब होगा वो क्या होगा? तो x1 इज इक्वल टू r होगा, x2 की बात करें तो थीटा होगा, x3 की बात करें तो फाई होगा और x4 का मतलब क्या होगा? यहाँ पर t होगा। बात क्लियर है? इस तरीके से हम क्या लेंगे? कोऑर्डिनेट्स लेंगे। तो अब बताओ यहाँ पर इसके कंपैरिजन करके हम G11, G22, G33 और G44 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? तो आप लोग लिखना, वी नो दैट डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। ये इक्वेशन होती है अपने पास में। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और जो G11, G22, G33 और G44 की वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे? राइट डाउन करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे देना। अब देखो कंपेयर करो, डी एस स्क्वायर G11, अगर आई और जे की जगह 1 1 रख दें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? dx1 और dx1 का मतलब क्या है? यहाँ पर r है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? dr, ये भी क्या हो जाएगा? dr हो जाएगा। ये क्या आ गया आपका? G11, यही तो हुआ। और साथ में क्या आ जाएगा? G11 dr स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर i और j की जगह 1 1 पुट करें तो वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई। अब बताओ dr स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? माइनस ई की पावर लैम्डा, यही है। तो इसका मतलब G11 की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ई की पावर लैम्डा। अगर ऐसे कंपेयर करें G22 की वैल्यू, तो थीटा वाला कांस्टेंट क्या है? माइनस आर स्क्वायर। G33 की बात करें तो फाई वाला कांस्टेंट क्या आ जाएगा? माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या होता है? टी का, तो टी का कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास में? ई की पावर वी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? G44 की वैल्यू हो जाएगी। अब लिखना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 के साथ इसका कंपेयर करें। जैसे अभी आपको बताया G11 की वैल्यू, तो G11 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ?
1 और 1 का मतलब क्या होता है r, r का कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो dr के साथ में जो अपना कोफिशिएंट होगा ना वही आ जाएगा। बताओ क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर लेमडा। g22 क्या होता है अपने पास में, तो 2 और 2 आएगा तो x2 की वैल्यू क्या होती है, थीटा। तो थीटा का कोफिशिएंट क्या है, माइनस r स्क्वायर। g33 की बात करें तो क्या आ जाएगा बताओ, फाइव का कोफिशिएंट क्या है, माइनस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। g44 की बात करें तो टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट क्या है, e की पावर v। तो g44 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, e की पावर v। ये वैल्यू हो गई आपकी सारी g11, g22, g33 और g44 की। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, मैट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट होंगे कौन कौन से, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 4 और 4 1 4 2 4 3 सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। इसलिए केवल हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4, चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसके बाद में सारे क्या होते हैं आपके, जीरो हो जाते हैं। अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखे तो मैट्रिक क्या आ जाएगी, देखो Gij इज इक्वल्स टू, मैट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो देखो g11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस e की पावर लेमडा। g22 की वैल्यू यहाँ पर आएगी ना, माइनस आर स्क्वायर। g33 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। g44 की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर v। ये मैट्रिक्स इक्वेशन में आएगी और बाकी सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी अपनी, जीरो आ जाएंगी। तो जीरो लिख दो यहाँ। ये अपनी क्या बन गई, मैट्रिक इक्वेशन बन गई, किसकी, Gij की। तो यहाँ तक क्लियर है। क्या करा, कोऑर्डिनेट यहाँ पर r थीटा फाई और t थे, ये आपको ध्यान रखना है। कंपेयर करा g11 g22 g33 और g44 की वैल्यू आ गई, उसको हमने मैट्रिक की फॉर्म में लिख लिया। अब इसके आगे देखें, अब इसके आगे देखो, जो अपनी मैट्रिक इक्वेशन आई वो क्या थी, Gij इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यू आई थी देखो, माइनस e की पावर लेमडा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में क्या आया था, e की पावर v। और बाकी सभी कंपोनेंट क्या आए थे, 0 0 0, यहाँ भी 0 आएगा, सारे कंपोनेंट 0 होंगे। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू अगर g की निकालें तो g की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वैल्यू आ जाएगी Gij की। और इसको अगर हम ओपन करें तो इस फॉर्म में क्या बताओ, अगर इसको ओपन करेंगे तो माइनस e की पावर लेमडा बाहर आ जाएगा। ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं ना, 12th क्लास में हमने सीखा था, माइनस आर स्क्वायर 0 0 0 माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 फिर 0 0 e की पावर v। ऐसे ही तो ओपन करते हैं ना, तो e की पावर माइनस लेमडा बाहर आ गया। अब फिर से ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो बताओ क्या वैल्यू होगी, e की पावर लेमडा माइनस आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब क्या 2/2 की बन जाएगी ना, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 0 e की पावर v। फिर से इस सारणी को ओपन करेंगे तो माइनस e की पावर लेमडा माइनस आर स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे मल्टीपल हो जाएगा ना, तो e की पावर v माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ओपन करना 12th क्लास में सीखा था, वही किया है। तो g इज इक्वल्स टू क्या आ गया, मोड ऑफ Gij, ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को सॉल्व आउट करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस फिर से है तो माइनस आ गया। आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर, इसका मतलब आर की पावर कितनी हो गई, 4 साइन स्क्वायर थीटा, e की पावर लेमडा और e की पावर v ऐड हो जाएगा ना, तो e की पावर क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस v। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, g की आ गई, और g की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू आ गई किसकी, Gij की।
अब इसके आगे इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब इसके आगे लिखना आप लोग, वी नो दैट जी आई जे इज इक्वल्स टू 1/GIJ। देखो आपको ये पता है ना, टेंसर में अपन लोगों ने ये पढ़ा था कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स। ठीक है, जो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स होती है वो एक दूसरे की अपोजिट होती है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या कर देंगे, 1 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ये सारणी की फॉर्म में आई थी ना अपनी सारी वैल्यू ये वाली, इसको अगर हम उल्टा कर दें यानी 1 में लिख दे तो सारी वैल्यू किसकी हो जाएंगी, GIJ की हो जाएंगी। तो GIJ की भी मैट्रिक्स फॉर्म इसी फॉर्म में आ सकती है ना, बस क्या करना है, इसको अपॉन में लिखना है। तो देखो GIJ क्या बन जाएगी बताओ, -e⁻λ है, 1 में करेंगे तो e⁻−λ हो जाएगी। तो क्या वैल्यू आ गई, -e⁻−λ, 0 0 0। फिर से ये वाली टर्म 0 हो गई आपकी, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 में -r², बाकी सभी टर्म 0, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0। अब बताओ ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 में r² sin² थीटा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस, तो -1 r² sin² थीटा, और ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। e⁻v है तो 1/e⁻v की वैल्यू क्या हो जाएगी, e⁻−v। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, e⁻−v। ये मैट्रिक किसकी आ गई, GIJ की आ गई। और ये वाली जो आई थी वो किस में आई थी, GIJ, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ सेकंड काइंड। मतलब ये जो अपने टेंसर की जो सेकंड फॉर्म हो गई ना, उस फॉर्म में आ गया, कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट की फॉर्म में। ये वाला जो आया था ये भी दूसरी फॉर्म में आ गया। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक कोवेरिएंट में है, एक क्या है, कॉन्ट्रावेरिएंट में। अब देखो क्या करेंगे, अब इसके आगे देखो, देन अब बताओ G11 की वैल्यू क्या है, -e⁻−λ, G22 की वैल्यू क्या है, -1/r², G3 की वैल्यू क्या है बताओ, -1/r² sin² थीटा, G44 की वैल्यू क्या है, e⁻−v। तो हम लिख सकते हैं ना, देन G11 इज इक्वल्स टू क्या है, -e⁻−λ। G22 की वैल्यू क्या है अपने पास में, -1/r²। G33 की वैल्यू क्या है अपने पास में, देखो -1/r² sin² थीटा। इसके बाद में G44 इसकी वैल्यू क्या है, e⁻−v। ठीक है, 4/4 की मैट्रिक्स आ गई आपके पास में। अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट करेंगे। तो लिखना, हियर इंडिपेंडेंट क्रिस्टोफल सिंबल्स कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो n² n+1/2। 4 कंपोनेंट है अपने पास में, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 4, 4 का स्क्वायर 4 + 1/2 कितना आ जाएगा, 16 × 5/2 8, 40 कंपोनेंट्स आ गए अपने पास में। ठीक है, अब देखो इसमें से जो नॉन वेनिसिंग होते हैं ना, जो 0 नहीं होते, हम वही लेते हैं, बाकी सभी क्या कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, जो भी क्या हो जाते हैं, वेनिस हो जाते हैं। अब देखो इसमें से जो नॉन वेनिसिंग होंगे और जो वेनिसिंग होंगे वो कितने कितने होंगे, तो आप लोग लिखो इसमें, फर्दर फॉर द स्पेस टाइम 31 components are 0 and only 9 components are non-zero. These are
देखो हमारे पास में टोटल क्रिस्टोफल सिंबल्स में से जो इंडिपेंडेंट क्रिस्टोफल सिंबल है उनकी वैल्यू है अपने पास में 40, ठीक है। अब देखो फर्दर फॉर द स्पेस टाइम 31 कंपोनेंट्स आर जीरो एंड ओनली 9 कंपोनेंट्स आर नॉन जीरो। अब देखो एग्जाम में अपने पास में इतना टाइम नहीं होता कि अपन ये चेक करें कौन से वेनिसिंग है कौन से नॉन वेनिसिंग है और सभी को काउंट करें। ना तो अपने पास में इतना स्पेस होता है नोटबुक में, ना ही हमारे पास में इतना टाइम होता है कि इसको हम सभी को सॉल्व आउट करें। तो आपको सिर्फ इतना रिमेंबर करना है, इतनी चीज याद रखनी है कि 31 तो होंगे आपके पास में क्या वेनिस होंगे यानी जीरो हो जाएंगे। ओनली 9 कंपोनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे आपके नॉन जीरो होंगे। और हो सके तो आप इस 9 कंपोनेंट्स जो नॉन वेनिस हैं इनको भी याद कर ले। याद क्या कर ले, एक बार ध्यान में रख ले कि कौन कौन से नॉन वेनिश है, जैसे कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं हो अगर ये टॉपिक आए, क्योंकि 31 आप निकाल नहीं सकते वहां पर और साथ में 9 ये वाले यानी 40 कंपोनेंट्स निकालना पॉसिबल है क्या, नहीं है ना। तो आपको सिर्फ इतना काम करना है, ये वैल्यू याद रखनी है कि 9 कंपोनेंट्स ही क्या है हमारे नॉन जीरो है और उनको एक बार देख के रिपीट कर लेना, याद कर लेना, जिससे कि आपको माइंड में आ जाए कि कौन कौन से 9 थे जो नॉन वेनिस थे। अब मैं आपको यहाँ पर जो नॉन वेनिस जो कंपोनेंट्स है वो सारे लिखा रही हूँ। 31 कंपोनेंट्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर में एमएससी प्रीवियस में टेंसर एनालिसिस में आपने प्रैक्टिस करी भी है, वहां से आप दोबारा कर सकते हैं। तो देखो 9 कंपोनेंट्स जो है नॉन जीरो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका 111, ठीक है। सारे एक साथ लिख लेते हैं जिससे कि बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। 122, इसके साथ ही 133, 144, 212, 233, 313, फिर इसके बाद में है आपका 323 और एक है आपका 414। ये सारे क्रिस्टोफल सिंबल जो 9 है कौन कौन से देखो याद भी हो जाएंगे आपको। 1 के साथ 11, 1 के साथ 22, 1 के साथ 33, 1 के साथ 442, 122, 33, 313, 323 और 414। ये सारे क्या है आपके नॉन जीरो कंपोनेंट्स है और टोटल कितने हैं 9 है। इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आपने जो टेंसर एनालिसिस एमएससी प्री में पढ़ी थी ये कौन से टाइप का है, तो जल्दी से आप लोग बताओ ये कौन से टाइप का है। ये है आपका सेकंड टाइप का क्रिस्टोफल सिंबल। और इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो इसका फॉर्मूला आप सभी को याद अगर नहीं है तो मैं 2 फॉर्मूले आपको लिखा रही हूँ, एक तो फर्स्ट टाइप का और एक सेकंड टाइप का। दोनों आप लोग नोट लगा के लिख लेना, नोट में लिखो। फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों लिखवा रही हूँ, आप लोग दोनों नोट डाउन कर लेना। देखो फर्स्ट काइंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इस फॉर्म में तो लिखा जाता है। अगर इस फॉर्म में कोई आता है तो वो कौन सा टाइप का होता है, फर्स्ट काइंड का होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो, 1/2 डेल्टा जी आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे, साथ में प्लस डेल्टा जी जे के अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के। ये तो होता है आपका फर्स्ट काइंड का। सेकंड काइंड का देखो क्या होता है। सेकंड काइंड का जो होता है वो तो या तो आपको इस फॉर्म में लिखा मिलेगा, देखो आई जे के, या फिर आपको लिखा मिल सकता है इस तरीके से आई जे के। देखो सेकंड काइंड ये लिखे या फिर ये लिखे, बात आपकी एक ही है, दोनों में एक ही फॉर्मूला लगेगा, बस इसको शो करने का तरीका अलग अलग है। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो लिख लो, क्या होता है जी अल्फा आई जे के विद अल्फा, जे के विद अल्फा। अल्फा की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी से लेकर के जेड तक, एल भी ले सकते हो, एच भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बस एक आपको क्या लेना है, कोई कांस्टेंट के रूप में इसको फाइंड आउट करना है वेरिएबल लेके। अब देखो ये फर्स्ट काइंड का, ये सेकंड काइंड का, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद करने हैं। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 1 1 1 की। मैं आपको 2 वैल्यू निकाल के बता दूं या 1 निकाल के बता दूं, आप सभी फाइंड आउट कर सकते हो ना। मैं आपको रिजल्ट लिखवा दूंगी, आप सभी लोग इसको फाइंड आउट करेंगे और मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 1 1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है।
देखो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हमें इसकी, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 1 1 यही है ना। सबसे पहले तो लिख लिया। अब बताओ आप ये कौन से टाइप का है, ये कौन से टाइप का दिख रहा है, सेकंड टाइप का दिख रहा है। सेकंड टाइप का मतलब इस फॉर्म का दिख रहा है। अगर आप कंपेयर करो, देखो यहाँ पर ये क्या था अपना फॉर्मूला, आई जे के इक्वल्स टू जी अल्फा आई के विद अल्फा, ये फॉर्मूला है। अब बताओ यहाँ पर आई की जगह क्या है 1, जे की जगह भी क्या है 1 और के की जगह भी क्या है, यहाँ पर कंपेयर करोगे तो 1 है। तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, जी अल्फा है तो अल्फा, आई की जगह कितना आ जाएगा 1, आई की जगह कितना है 1, के की जगह कितना है 1, विद क्या आ जाएगा अल्फा। ये वैल्यू आ गई ना कंपेयर करके। अब देखो, अब एक बात बताओ ये कौन सी टाइप का दिख रहा है अब आपको, आप कहोगे फर्स्ट टाइप का दिख रहा है ना, तो बताओ फर्स्ट टाइप में ये इस फॉर्म में है ना, आई जे विद के, फर्स्ट टाइप वाला देखो फॉर्मूला 1/2 डेल्टा जी आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे प्लस डेल्टा जी जे के अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के, ये आपका फर्स्ट काइंड का है। अब बात बताओ आप लोग, यहाँ पर 1 1 अल्फा है ना, यहाँ पर क्या है आई जे विद के। अब बताओ यहाँ पर आई की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, तो आप कहोगे आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू कितनी है 1, अल्फा की जगह क्या है, के की जगह क्या है अल्फा, यही वैल्यू है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन आ सकती है। तो देखो 1 1 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 1 1 इज इक्वल टू क्या था जी अल्फा 1, ठीक है। साथ में क्या है 1 1 विद अल्फा, और 1 1 विद अल्फा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 डेल्टा जी 1, आई की जगह तो 1 ही है ना, तो 1, के की जगह क्या आ जाएगा अल्फा, डेल्टा एक्स जे इसका मतलब 1 आ जाएगा, फिर क्या आएगा प्लस डेल्टा जी, जे की जगह कितना है 1, साथ में के की जगह क्या है अल्फा, अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स, आई की जगह कितना आ जाएगा 1 माइनस डेल्टा जी, आई और जे की जगह कितना आ जाएगा 1 1, अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स अल्फा। ये इक्वेशन अपने पास में किसकी आ गई 1 1 1 की आ गई। अब इसके आगे देखो क्या करेंगे, तो इसमें लिखना आप सभी लोग साथ में, now we can put अल्फा इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हम अल्फा की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी पुट करके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। अगर हम अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करें तो ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में आएगी, तो बताओ 1 1 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी 1 1 1/2, साथ में क्या आ जाएगा डेल्टा जी 1 अल्फा, इसका मतलब अल्फा की जगह 1 डेल्टा एक्स 1, फिर प्लस डेल्टा जी 1 अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा डेल्टा एक्स 1, साथ में क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा जी 1 1 अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स 1। अब एक बात बताओ, डेल्टा जी 1 1 डेल्टा जी 1 1 डेल्टा एक्स 1 सेम है, अपोजिट है, माइनस में कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू क्या आ गई आपकी 1 1 1 की, तो 1 1 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी 1 1 1/2 और डेल्टा जी 1 1 अपॉन डेल एक्स 1। 1 की वैल्यू क्या आई जी 1 1 1/2 डेल्टा जी 1 1 अपॉन डेल एक्स 1, ठीक है। अभी हमने दो मैट्रिक फॉर्म में लिखा था, एक तो अपनी इस फॉर्म में थी जी आई जे की फॉर्म में, एक दूसरी निकाली थी वो जी आई जे की फॉर्म में थी। इसके जो कंपोनेंट्स थे वो थे जी 1 1 जी 2 2 जी 3 3 और जी 4 4, ये कंपोनेंट्स थे। इसके जो कंपोनेंट बाद में फाइंड आउट करे थे जो अपोजिट थी किसकी 1 अपॉन जी आई जे की, तो इसके कंपोनेंट क्या थे जी 1 1 जी 2 2 जी 3 3 और जी 4 4, ये इसके कंपोनेंट फाइंड आउट करे थे जो शायद लिखे भी हैं, ये लिखे हुए ना। लेकिन इसमें क्या करना था 1 1 ऊपर लिखना है, इसमें करेक्ट कर लेना, बाई मिस्टेक हुआ है ये ऊपर वाली फॉर्म हमने फाइंड आउट करी थी, ये ऊपर वाले क्रिस्टोफर सिंबल है, इसको ऊपर लिख लेना। ये कॉन्ट्रा वेरिएंट में है, पहले वाले को वेरिएंट की फॉर्म में थे, इसको करेक्ट कर लेना यहीं पर।
बस ये अपनी फॉर्म जो आई है वो किस फॉर्म में आई है, कॉन्ट्रावेरिएंट में, पहले वाली आई थी कोवेरिएंट में। दोनों की वैल्यू अपने पास में है। अब देखो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, G11। G11 की वैल्यू क्या है, माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, तो माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 1/2 है ही, डेल अपॉन डेल x1। x1 का मतलब यहाँ पर किससे होता है, r से होता है, और G11 की वैल्यू जो थी वो इसकी अपोजिट थी। दोनों की वैल्यू इसमें पुट करनी है हमें, तो देखो पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखो क्या क्या वैल्यू आएगी। देखो यहाँ पर है 111, सबसे पहले G11, तो G11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ई की पावर माइनस लेमडा, साथ में क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और डेल्टा G अपॉन G11 की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है हमें, और डेल x1 आपको अभी बताया था ना, यहाँ पर x1 का मतलब किससे है, r से है, x2 का मतलब थीटा से, x3 का मतलब फाई से, और x4 का मतलब t से है, यही तो है ना। अब बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा r आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस लेमडा 1/2 डेल अपॉन डेल आर। अब पीछे जो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म बनाई थी, किस फॉर्म में बनाई थी, वो G(i)J इस फॉर्म में बनाई थी। उसकी में वैल्यू आप लोग देखोगे तो उसमें G11 की जो वैल्यू थी वो क्या थी, देखो मैं आपको बता देती हूँ। G11 की वैल्यू थी अपने पास में माइनस ई की पावर लेमडा, G22 की वैल्यू थी अपने पास माइनस आर स्क्वायर, G33 की वैल्यू थी माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और G44 की वैल्यू थी ई की पावर v। ये वैल्यू थी अपने पास में। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, बताओ G11 की वैल्यू कितनी है, माइनस ई की पावर लेमडा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर माइनस लेमडा 1/2। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस लेमडा, लेमडा का करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेमडा डैश आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई। अब बताओ माइनस का साइन, ई की पावर माइनस लेमडा और ई की पावर प्लस लेमडा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा 1/2 लेमडा डैश, और ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई आपके पास में, लेमडा डैश बाई 2। इसको बॉक्स में बंद कर दो। ऐसे वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है किसकी, 111 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ऐसे ही किसकी फाइंड आउट करेंगे अपन, सेकंड क्रिस्टोफल सिंबल 122 की वैल्यू, तो वो एक और देख लो आप लोग, उसके बाद में आप सभी लोग खुद इसको कर भी सकते हो। बाकी जितने भी कंपोनेंट है, दो तो मैं आपको निकलवा के सॉल्व करवा के बता रही हूँ, इसके बाद के सारे कंपोनेंट आप घर पे बैठ के खुद सॉल्व आउट करेंगे, जिससे आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में रिजल्ट तो मैं आपको लिखवा दूंगी जिसमें आप चेकआउट कर लेंगे कि गलत है या सही आ रहा है अपना आंसर, तो उसको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और साथ में याद भी हो जाएगा, सॉल्व आउट भी हो जाएगा। अब देखो 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 122 की। अपने पास में 122, तो 122 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है बता दो आप जल्दी से, आई जे के अगर इस फॉर्म में आता है तो फॉर्मूला होता है G अल्फा आई और जे के विद अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। आई की जगह कितना है 1, जे की जगह कितना है 2 और के की जगह भी कितना है 2, साथ में अल्फा इक्वल्स टू क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो बता दो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, तो G अल्फा की जगह 1, आई की जगह कितना आ जाएगा 1, साथ में क्या आ जाएगा जे के की वैल्यू 2 विद 1, ये वैल्यू आ गई ना। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल की, और फर्स्ट क्रिस्टोफल सिंबल क्या आया है 2 विद 1, और 2 विद 1 के लिए देखो फॉर्मूला क्या था अपने पास में, आई जे विद के इज इक्वल्स टू 1/2 डेल्टा जी आई के अपॉन डेल्टा एक्स जे प्लस डेल्टा जी जे के अपॉन डेल्टा एक्स आई माइनस डेल्टा जी आई जे अपॉन डेल्टा एक्स के, ये वैल्यू थी अपने पास में। अब इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2 विद 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/2 आ जाएगा, डेल्टा जी आई की जगह बताओ क्या है अपने पास में 2,
के की जगह क्या है 1 अपॉन डेल्टा एक्स जे की जगह कितना है 2 प्लस डेल्टा जे की जगह कितना है अपना, जे की जगह अपना 2 है, 2 के की जगह कितना है 1 है तो 1 अपॉन डेल्टा एक्स आई की जगह कितना है 2 है माइनस डेल्टा आई की जगह कितना है 2 है, जे की जगह कितना है 2 है तो 2 आ जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स के की जगह कितना है 1 है। ये वैल्यू आ गई अपने पास में। अब देखो 1/2 डेल्टा G21 और डेल्टा G21 कितने हो गए अपने पास में 2 हो गए ना, तो 2 डेल्टा G21 अपॉन डेल्टा x2 साथ में क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा G22 अपॉन डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू 1/2 2। अब देखो डेल्टा G21 अपॉन में क्या है डेल्टा x2 का मतलब आपको बताया था ना क्या होता है थीटा होता है, साथ में क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा G22 अपॉन में क्या हो जाएगा डेल x1 और डेल x1 की वैल्यू क्या होती है r, तो डेल r ही लिख दे सीधे। डेल r लिख दिया, ये वैल्यू होती है। अब हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है 2 1 की और 2 2 की वैल्यू पुट करनी है, साथ में इसको उठा करके इस वैल्यू में पुट आउट करना है। अब देखो बताओ क्या आएगा 1 2 2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो G11 इसकी वैल्यू क्या है अपने पास में, इसकी वैल्यू अपने पास में ये है तो वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा। 2 डेल्टा G21 अपॉन डेल्टा थीटा माइनस डेल G22 अपॉन डेल r, ये वैल्यू आ गई। अब बताओ G21 की वैल्यू और G22 की वैल्यू क्या क्या थी अपने पास, ये लिखी हुई है पहले से, इसी से सॉल्व आउट कर लेंगे। देखो G11 की वैल्यू तो क्या है माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 1/2 2 डेल। अब बताओ G21 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं G11 G22 G33 और G44 की। इसका मतलब G21 की वैल्यू क्या थी, मैट्रिक में आप लोग चेकआउट करोगे तो वहां पर वैल्यू क्या थी 0 थी, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 0 है, इसका तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन। माइनस डेल्टा G22 की वैल्यू क्या थी बताओ, G22 की वैल्यू थी माइनस r स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा डेल्टा r आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ माइनस e की पावर माइनस लैम्डा 1/2, इसका क्या होगा बताओ माइनस एक ये था ना, ये तो बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो गया, इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2r, ठीक है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा और साथ में क्या आ जाएगा r आ जाएगा। ये क्रिस्टोफर सिंबल सेकंड की वैल्यू आ गई आपकी 1 2 2 की 1 2 2 की वैल्यू आ गई अपने पास में, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर दो। ऐसे आपको क्रिस्टोफर सिंबल फाइंड आउट करने हैं। तो ये हो गया आपका 1 2 2 का, 1 1 1 का देख लिया, 1 2 2 का देख लिया। अब किसका निकालेंगे 1 3 3 का निकालेंगे, फिर 1 4 4 का। ऐसे ही आपको बाकी के जितने भी क्रिस्टोफर सिंबल बचे हैं, 2 तो निकलवा दिए, कितने बचे 7 बचे, तो उनको 7 को आपको प्रैक्टिस करना है। सेम इसी तरीके से दोनों फॉर्मूले का यूज करना है। आप सभी लोग उसको होमवर्क की तरीके से इसको सॉल्व आउट करना, आपकी एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और थोड़ा ये टॉपिक भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा वीडियो में। तो अब इसके आगे के जितने भी क्रिस्टोफर सिंबल हैं उनकी सबकी मैं वैल्यू आपको लिखा रही हूँ, आप सभी लोग उसको नोट डाउन कर लें, उसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे कर लेना। रिजल्ट में लिखाई रही हूँ, उससे आप चेकआउट कर लेंगे कि सही है या गलत है। तो देखो इसके आगे के सारे रिजल्ट लिखेंगे हम। लिखना सारे रिजल्ट आप लोग, इसके बाद के 1 3 3 का लिख लो। रिजल्ट क्या आएगा माइनस r e की पावर माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद में 1 4 4 का रिजल्ट लिख लेना, 1 4 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा v डैश बाई 2 e की पावर v माइनस लैम्डा। इसके बाद में वैल्यू आप लिखना 212 की, 212 का रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 1/r। इसके बाद में
233 नॉन वेनिस कंपोनेंट्स में है। इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद में वैल्यू आएगी आपकी 313 की, ये भी नॉन वेनिस है, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/r। इसके बाद में 323 की, इसकी वैल्यू आप लोग लिख लेना कॉट थीटा आएगी। साथ ही इसकी वैल्यू इसके बाद में 414 की वैल्यू आ जाएगी आपकी v'/2। ये वैल्यू आपकी आ गई। ये सारी वैल्यू आप इस रिजल्ट को प्रूव आउट कर रहे होंगे। अब इसके आगे हम क्या लेंगे, जो हमने स्टार्टिंग में एक मैट्रिक को खोला था ना, ओपन करा था, जो हमने 12th क्लास में सीखा था, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जो हमारी आई थी वो क्या आई थी, तो आप लोग लिखना एक बार। जी की वैल्यू हमारी आई थी -e⁻λ+v r⁴ साइन थीटा, ये वैल्यू आई थी अपनी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, log -√g की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप पूछोगे ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका एक ही रिप्लाई है, क्या है कि हमें अभी रिक्की टेंसर का फॉर्मूला यूज करना है। उससे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, r11 की, r22 की, r33 की और r44 की। फिर अपने पास में 4 इक्वेशन आएंगे, उन 4 इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे, तब हमारा सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, log √-g की, क्योंकि रिक्की टेंसर का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये वैल्यू अपन को चाहिए। तो इससे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें, बाद में फाइंड आउट करेंगे, इससे पहले कर ही लेते हैं यहाँ पे। तो इसको फाइंड आउट करो तो कितना आएगा, देखो log रूट, बताओ साथ में क्या है माइनस, जी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर क्या है -e⁻λ+v r⁴ साइन थीटा, साइन स्क्वायर है यहाँ पर, साइन स्क्वायर कर लेना। अब बताओ क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, log e⁻λ+v r⁴ साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई अपनी। अब बताओ रूट का मतलब पावर 1/2 है, अगर पावर 1/2 है तो इसकी भी हाफ हो जाएगी, इसकी भी हाफ हो जाएगी, इसकी भी हाफ हो जाएगी पावर, तो वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, log, ये वैल्यू क्या हो गई e⁻λ+v/2, 1/2 का मतलब यही तो है, और r⁴ का हाफ करो पावर तो कितनी आ जाएगी r⁴ साइन स्क्वायर थीटा का करो तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, log -√g। अब देखो log e⁻λv+/2 और r² साइन स्क्वायर थीटा, अलग अलग इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी, आ जाएगी λ+v/2, log और एंटी लॉग है ना, कैंसिल आउट हो गए, वैल्यू क्या आ गई λ+v/2। फिर क्या आ जाएगा अपना +2 log r, इसका log लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 log r हो जाएगा, इसका log लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो, +log साइन थीटा। ये तो सभी को पता है ना, अलग अलग लॉग लेते हैं, मल्टीपल में होता है तो एडिशन में आ जाता है, इसका मतलब यही तो कर रहे हैं। देखो लॉग अगर मल्टीपल में a b c होता है तो उसको क्या करते हैं हम, log a प्लस log b प्लस log c, यही करते हैं ना। तो यहाँ पर a b और c था, हमने अलग अलग कर दिया, तो log और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गया, पावर बच गई अपने पास में। इसका log करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 2 log r आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा log साइन थीटा। तो ये वैल्यू किसके आ गई, log √-g की वैल्यू आ गई। अब इसके आगे आप लोग एक फॉर्मूला लिखो रिक्की टेंसर का, तो लिखोगे वी नो दैट रिक्की टेंसर, और रिक्की टेंसर का फॉर्मूला लिख लो r⁻j इज इक्वल्स टू del/del xj log -√g माइनस del/del x वैल्यू आ जाएगी आपकी k विद ij प्लस अल्फा ik k अल्फा j माइनस अल्फा ij del/del x अल्फा
log रूट माइनस जी। ये फॉर्मूला होता है आपका रिक्की टेंसर का। इस फॉर्मूले का आपसे भी लोग नोट डाउन कर लें। अब देखो क्या करेंगे, ये रिक्की टेंसर का फॉर्मूला हो गया, लॉग माइनस रूट जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है। अब देखो इसके आगे का पार्ट जो है वो हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस वीडियो को। तो ये आधा पार्ट इसमें कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में हमें सिर्फ करना क्या है, देखो आप लोग अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है, आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो जो अपनी 27 नंबर पार्ट होगा इसके बाद वाला, वो इसके आगे का ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसमें हम सॉल्व आउट करेंगे सारी वैल्यू। तब तक के लिए आपके लिए होमवर्क कितना है, आप सभी लोगों को एक काम करना है, आई और जे की जगह पहले पुट करोगे 1 और 1। क्या पुट करोगे, 1 और 1, दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करोगे तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, R11 की। R11 की आएगी, इसका मतलब जहां जहां आई है वहां 1 पुट कर दोगे, जे है वहां पर भी कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे। और लॉग माइनस रूट जी की वैल्यू आपके पास में क्या है, ये वैल्यू है। आप इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर क्या करोगे, पुट करोगे, ठीक है। ऐसे के की वैल्यू, आई जे की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास में R11 की वैल्यू आएगी। फिर आप सेकंड काम क्या करोगे, आई और जे की वैल्यू 2 पुट कर देना, तो किसकी वैल्यू आएगी, R22 की। फिर आई और जे की वैल्यू 3 पुट करना तो R33 की वैल्यू आएगी। फिर आई और जे की वैल्यू 4 पुट करना तो R44 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 4 वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हमारी इक्वेशंस आएंगी 4। उस इक्वेशंस को हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा सर्च एक्सटीरियर सॉल्यूशन का। अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा विजिट करें, साथ में प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं। आपके एग्जाम टाइम चल रहा है। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 25 तक कंप्लीट विजिट नहीं किया तो विजिट करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।